के नेतृत्व में हमें सबको बेवकूफ बना के बुद्धिमान करके देश को बिक्री कर दिया। हम सभी को आज दखल कर रख दिया। देश का भविष्य बहुत खतरे में है। हमारा देश को प्रॉमिस किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगा, 15 लाख देशवासियों को हर फैमिली को दिया जाएगा और बहुत सारे सपने दिखाए था। हमें झूठा सपना दिखा के आज देश को लूटने आया है। एक कैपिटलिज्म बनाया है, एक डिक्टेटरशिप के रूप में बनाया है। कहा गया वो भाजपा लोग जो नेशनलिस्ट ने कहा गए, आज क्यों तुम चुप कर बैठे? आप क्यों सड़क में नहीं आ रहे? तुम्हारा बीबी बच्चा भाई बहनों का पैसा को बैंक में धुआ हुआ तो आगे नहीं हमारी आज 4-5 लाख करोड़ का पैसा नुकसान करे। आप कहाँ में छुपे हुए हैं? आप जैसे मेरा दादा साहब ने बोला, लड़की को औरत का अंदर पर ऑरेंज कलर का पहचान पाता है, लेकिन हमारा देश कहाँ से कहाँ डूब गया। हम सड़क पे आने वाला है, हमारा देश सड़क में आने वाला है। क्यों आप लोग सुख का बैठा हुआ? क्यों नहीं मुद्दा उतर रहे? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस्तीफा मांग रहे हैं, आज बर्खास्त कर देना चाहिए। हम लोग कांग्रेस वाले डिमांड करता है कि नरेंद्र मोदी का कोई हक नहीं, नो मोरल राइट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही हैज टू रिजाइन। निर्मला सीतारामन, तुमने इकोनॉमिक हमारे देश में इतना लाख करोड़ का फाइनेंशियल बजट बना कर दिया था। तुम्हारा कहाँ दिया तुम्हारा फाइनेंशियल बजट? हमें पेपर में फाइनेंशियल बजट है, हमें असली पैसा चाहिए, हमें फैमिली चलाना चाहिए, स्कूल बच्चा को पढ़ाना चाहिए। कहाँ है पैसा? आइए देश को बचाए। हम सब साथ मिलकर इस जंग को लड़ना है। अगर अभी हम नहीं लड़ेंगे, हम कहीं कभी नहीं होगा। श्रीलंका का सिचुएशन हम देखने मिलेंगे। इस मिट्टी की देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा। आज क्या है, हम कहाँ खड़ा है? आज अमेरिका का एक रिसर्च टीम हिडेनबर्ग रिपोर्ट जारी होता है और यहाँ में देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है सारा पब्लिक का डिपॉजिट किया हुआ बैंक में, LIC में जो पैसा डिपॉजिट किया हुआ है वो आज स्टॉक में, अदानी का स्टॉक में डूबा हुआ है। जो है SBI जो डूबने वाले हैं, SBI डूब चुके हैं। जैसे आपने मेहनत से 10-20 रुपया कमाया, आपने मेहनत से कमा के LIC में डाला। इसको क्या किया? नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार ने मिस्टर अदानी को दिया गया। अदानी को अभी क्या कर रहे हैं? हमारा मांग था कि इनको जांच पड़ताल करे, वो कब वापस देंगे, कब पैसा वापस देंगे। वो पैसा हमारा सबका है, अदानी का नहीं है, अदानी का नहीं है और भाजपा सरकार का नहीं है। वो पैसा हमारा मेहनत पैसा है जो हमें SBI में जो थोड़ा कुछ डाला और हमें आज LIC में मेहनत करके पैसा डाला। वो पैसा को अदानी को देके वो पैसा आज डूब चुका है और डूबेगा है। कल को अगर अदानी भाग जाएगा तो किसका होगा? इसके लिए क्यों संसद में बातचीत नहीं कर रहे, क्यों डिस्कस नहीं कर रहे? हर कोई मालूम है अदानी एक गुजरात का 2014 से पहले वो गुजरात का एक बिजनेसमैन था। 2014 का बाद वो दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट पे भी चले गए। तो उस बीच हिडेनबर्ग बोल के USA का एक LLC जो है, एक कंपनी है, दूसरे कंपनी का ऊपर रिसर्च करने वाला, उन लोग ने रिसर्च करके ये डिस्क्लोज किया कि ये कॉर्पोरेट दुनिया का एक सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हिस्ट्री का बोल के डिक्लेयर कर दिया। इतना फ्रॉड हुआ अदानी कंपनी के अंदर, इसलिए हुआ फ्रॉड। अब देखिए आपका मॉरिशस में, आपका अरब कंट्री में, वो आपका अफ्रीका आइसलैंड में, कहीं कहीं में ऐसा है सेल कंपनीज खोला अपना दोनों भाई के नाम पे, अपना जीजा के नाम पे। तो उन लोग ने शेयर मार्केट को ऐसा मैनिपुलेट किया, जो चीज़ जो है 100 रुपया में बेच रहा है, मेरा पेन जो 100 रुपया में बेचने वाला को मेरा ये साथियों ने ऐसा बना दिया कि ये 1000 पे चले गए। तो बायर्स जो ऐसे इंटरेस्ट हो गया, अरे इसमें कुछ बात तो है, तो बायर्स ने भी 1000 डालना शुरू कर दिए। तो उसी तरह अब देखिए अदानी ग्रुप का शेयर था
जनवरी 23 को 4000, अब भी शेयर मार्केट में अभी मैंने अपडेट हुआ, अभी 1600 रुपीज़ पे चल रहा है। उतना का डिफरेंस आया। आने का मतलब अभी जो 3000 जो पैसा जो है जो गायब हो गया वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का मानी है। हाँ, तो अभी ये पब्लिक का पैसा जहाँ गायब हो रहा है, हिडेनबर्ग का अगर रिपोर्ट गलत है तो मोदी क्यों चुप है? मोदी छानबीन करके इसको ये रिपोर्ट जो है गलत है बताना है। तो पब्लिक का पैसा को, डूबता हुआ पैसा को बचाना है, नंबर 1। अगर हिडेनबर्ग का रिपोर्ट सही है, आज तक अदानी बाहर पे क्यों घूम रहा है? जेल का अंदर क्यों नहीं? ईडी अदानी का पीछे किस लिए नहीं? सीबीआई अदानी का पीछे किस लिए नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है देश। और अभी स्टेट बैंक में अराउंड 31 to 32 करोड़ पैसा लोन दे दिए अदानी ग्रुप को। अभी वो इनसिक्योर बंद हो गए। अदानी कंपनी डूबने को है, अगर कल डूब गया वो पे बैक नहीं करेगा, वो पैसा पब्लिक का है। फिर LIC 36 करोड़ LIC ने इन्वेस्ट कर दिया, 36,000 करोड़, तो उसका वैल्यू कुछ जा रहा था 50,000 करोड़ का आसपास। 2 दिन का अंदर, 3 दिन का अंदर ऐसे डूबा LIC का पैसा, 2 लाख करोड़ डूब गए। पब्लिक का पैसा है। मोदी चुप क्यों है? मोदी का गवर्नमेंट चुप क्यों है? ये फिर LIC हो, SBI हो, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का अंदर है, तो गवर्नमेंट चुप क्यों है? ये हम लोग जानना चाहता है, भारत का लोग जानना चाहता है, पब्लिक का लोग जानना चाहता है। और ये बोलने आया है गौतम अदानी को विजय माल्या जैसा भागने मत देना, मेहुल चोकसी जैसा या अपना दोनों मोदी बंधु जैसा भागने मत देना, ये बोलने आया है। और देश का लोगों को जगाने आया है, जाग जाइए, कांग्रेस छोड़िए, बीजेपी छोड़िए, कम से कम अपना पेट बचाइए, पेट बचाना है, देश को बचाना है, ये बोलने आया है। और अदानी ग्रुप एंड वो जो क्लैरिफिकेशन का साथ आया था कि जो हिडेनबर्ग जो रिपोर्ट लिखा है, हिडेनबर्ग जो रिपोर्ट आया है, दैट्स नॉट क्वाइट एक्यूरेट। तो उसमें वो लोग 160 पेज 2 बार रिप्लाई किया है काउंटर अटैक करने के लिए, उसमें आपने उसको नहीं पढ़ा? नहीं, इस पे ऐसा है, देखिए, रिप्लाई ज़रूर भेजा है, रिप्लाई भेजा है, उन लोग खुद से भेजा है। सेबी चुप है, पहले बताया ना, सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को वो रेगुलेट करता है। सेबी 7 दिन का बाद जवाब दिया। सेबी का भी क्लियरिटी नहीं है, ना अदानी का नाम लिया है, ना किसी कंपनी का नाम लिया है, लेकिन सेबी ने ये स्टेटमेंट दिया, हाँ शेयर मार्केट पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए देश का इकोनॉमी कुछ अभी इधर से उधर हो रहा है। कहने का मतलब ये है, अभी वो रिपोर्ट गलत है तो देश जो मार्केट जो है, शेयर बाजार जो है, अभी तक क्यों नहीं उभर रहा है? सिंपल लॉजिक। तो पब्लिक क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? पब्लिक को किस लिए? अगर पब्लिक विश्वास होगा, मार्केट फिर से चलने लग जाएगा। अभी मार्केट अभी भी डूबा हुआ है, मार्केट डूबा हुआ है। उसका ये है, कारण ये है, पब्लिक भरोसा टूट चुका है। जो आपका क्लैरिफिकेशन जो है वो अनट्रूथ है, अनजस्टिफाइड है, बनावटी है। पब्लिक ट्रूथ को जानना चाहता है, ये है। See, as a responsible political party, it is the duty of the Congress to raise the voice. और रहा बात ये मुद्दा की, आप हिस्ट्री को पलट कर देखिए, ये सिर्फ पहला इंसिडेंट नहीं है। एक इंसिडेंट हुआ था हर्षद मेहता का, आई थिंक यू रिमेंबर इट। जिस समय हर्षद मेहता ने स्टॉक को फ्रॉड करके उसमें मैसिव स्कैम्स स्टॉक का जो चल रहा था, उसको इमीडिएटली कांग्रेस का सरकार ने ही उसको एक्शन लिया था। आज हिडेनबर्ग ने एक अपनी तौर पर एक हिसाब से एक रिपोर्ट जारी किया है।
and that report has implicated the entire nation's economy and the stock position in the stock exchange. यहाँ सवाल ये उठता है कि हमारा कोई कांग्रेस पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किस कॉर्पोरेट सेक्टर का क्या स्टॉक है, लेकिन यहाँ में कांग्रेस का सिर्फ कंसर्न ये है कि LIC और स्टेट बैंक में जो पब्लिक ने पैसा एक पॉलिसी का तौर पर खरीदा है, आपको पता है इसका दाता 43,000 crore policy holders in the country. They have invested their money in the LIC and State Bank, and this money is being invested forcefully in the Adani share. और ये अदानी शेयर में अगर सेबी का ये LIC और स्टेट बैंक का अगर ये वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट होता, हम उस पर सवाल नहीं करना था। ये LIC और स्टेट बैंक को मजबूर किया हुआ है अदानी कंपनी को बचाने का, अदानी कंपनी का शेयर को उठाने का मुद्दा यहाँ में है। और इस बारे में जब पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए हमारा कांग्रेस का नेता जब मांग करते हैं, तो अभी का सरकार पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये 43,000 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट को अगर आप पार्लियामेंट में उठाना नहीं चाहता है, जो डूब रहा है, तो आप ये पार्लियामेंट में क्या चीज़ को उठाएगा, आप ये बोलिए। फंडामेंटल क्वेश्चंस यहाँ है, वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट एट ऑल विलिंग टू डिस्कस द मैटर्स इन द पार्लियामेंट। और यहाँ में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, यहाँ आप जितना बचाएगा हम उतना ही आपका चोरी को दिखाई देता है मोदी सरकार का। आप अदानी और अंबानी को अकेला सिर्फ क्यों देश देखता है? अदानी और अंबानी अकेला देश नहीं है, ये देश देशवासियों का है। और देशवासियों का इशूज़ जो है, देशवासियों का इंटरेस्ट जो है, वो पार्लियामेंट कोई किसी का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या किसी भी मंत्री को हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उससे बड़ा है। सो कांग्रेस पार्टी इस कंसर्न को लेकर के आगे बढ़ा हुआ है, और ये जब तक नहीं रुकेगा, कांग्रेस इस चीज़ में मुद्दा को उठाएगा। और इसको हम ये हमारा देशवासियों को होप है कि इस चीज़ को आप भी समझे, ये कल आपका होगा। और बीजेपी वालों को मैं सीधा एक ये चेतावनी देता हूँ, अगर आपको हिम्मत है तो आज का दिन में अदानी का शेयर खरीद के दिखाओ। अगर आपका अदानी को बचाना चाहता है तो आप क्यों अदानी का शेयर नहीं खरीदता है? आप भी डरा हुआ है। आप देखिए, ये स्टॉक एक्सचेंज में जाके देखिए, कोई भी बीजेपी का वर्कर आज तैयार नहीं है, लेकिन सिर्फ मोदी और अमित शाह का चलते अदानी और अंबानी का शेयर को, LIC का पैसा को, उसका बाद में स्टेट बैंक को ज़बरदस्त करके, बाकी नेशनल बैंक को ज़बरदस्त करके अदानी को बचाने में तुला हुआ है। इसमें हमारा ऑब्जेक्शन है। स्टेजिंग धरना इन फ्रंट ऑफ SBI इज़ ए सिंबॉलिक। हमें SBI से कोई दुश्मनी नहीं है। SBI का एम्प्लॉय अपना ही देश का लोग है, वो भी एक आम नागरिक है जो तनख्वाह मिलता है। दुख इस बात का है, देश का बैंक को, मैं आपको पहले भी मैं आपको बताया था, इंदिरा गांधी का समय में बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। उसका मूल मैसेज ये था कि बैंक जो है पब्लिक का डिपॉजिट पैसा, पब्लिक का पैसा वो सिक्योर रहे। LIC में जो पॉलिसी खरीदता है, आप अपना एक उम्र पहुंचने के बाद में आप एक रिटायरमेंट प्लान आप सोचता है, तो उसके लिए आप पॉलिसी खरीदते हैं। और वो पॉलिसी जो है आपको एक जब बूढ़ा हो जाता है, जब आप तकलीफ हो जाता है, तब वो पॉलिसी जो वो आपको एक लाइफ देता है। तो इस पॉलिसी को ये पॉलिसी का हालत आज ऐसा है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो हमारा मरने से पहले मरने वाला है। तो उस पॉलिसी को मैं क्या करूं? तो ये जो है सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये हम अरुणाचल में सिर्फ ये इस मुद्दा को उतारा बोल के ये सिर्फ नहीं है। अरुणाचल का लोग भी इस पॉलिसी को खरीदा हुआ है। और आप
ये सबसे बुरी हालत क्या है, आज बैंक का एम्प्लॉय को ज़बरदस्त किया जा रहा है कि एक पॉलिसी लोगों से एक पॉलिसी इनरोल कराओ, लोगों से एक पॉलिसी परचेज करो। ये बैंक का ऊपर में भी इस तरीका का एक दबाव जो डला हुआ है। तो ये सब मुद्दा जो ये आप पॉलिसी सब्सक्राइब करा करके इस पैसा को आप क्या करना चाहता है, फिर वही अदानी और अंबानी को बचाने में आप लगाना चाहता है। यही हमारा मुद्दा है और ये इस तरीका का देश नहीं चलेगा।